हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। साथियों, आज हम देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां, जो कि यूजीसी नेट इतिहास विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन एवं विस्तार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का कालीकट आगमन, पुर्तगाली साम्राज्य की शुरुआत। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अधिकार पत्र मिला। 1757 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ, इसमें अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। यह युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, यानी कि शाह आलम अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रमुख आंग्ल युद्ध, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक। यह युद्ध मद्रास की संधि से खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस युद्ध के समय मंगलौर की संधि होती है। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक सालबाई की संधि से खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी, देवगांव राजघाट की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक मराठा पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है। आगे हम देखते हैं भू राजस्व और प्रशासनिक अधिनियम। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय और 1773 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुआ, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, मद्रास, मुंबई में। 1833 ईस्वी में महालवाड़ी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी एक पूरे गांव में, जैसे कि एक पूरे कस्बे में होना, उस तरीके का एक बंदोबस्त हुआ। और 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना। 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा। इसी समय व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैट्स या फिर हड़प नीति की सिद्धांत बना। आगे हम देखते हैं राज्यों का आपस में विलय। राज्यों का आपस में विलय सबसे पहले है सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और अवध 1856 में। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। 1857 का विद्रोह और प्रमुख जन आंदोलन। तो सबसे पहले इसमें होता है 1855 से 56 में संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। 1857 ईस्वी 10 मई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जबकि इस स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत होने की तिथि थी वो 31 मई को निश्चित की गई थी, परंतु जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी वो 10 मई से ही शुरू हो गई।
1858 ईस्वी 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया की घोषणा, कंपनी शासन का अंत, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह, दिगंबर और विष्णु विश्वास, नदिया बंगाल। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगे महाराष्ट्र में। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य मुंडा उल गुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। आगे हम देखते हैं 5वां नंबर आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राममोहन राय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे के द्वारा। 1873 ईस्वी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले। 1875 ईस्वी में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम चरण उदारवादी और उग्रवादी काल 1885 से 1915 ईस्वी। 1885 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा। INC की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन प्रभावित हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। द्वितीय चरण गांधी युग और जन आंदोलन 1915 से 1930 ईस्वी के मध्य। तो 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस लीग समझौता और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ तथा होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, पहला असहयोग। 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान जनरल डायर ने गोलीबारी की। गोली से लगभग हजारों की संख्या में बाग में इकट्ठा हुए निर्मम लोगों की हत्या कर दी गई। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर में हिंसक घटना, जिसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1924 ईस्वी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन, नवंबर 1927 में गठन और फरवरी 1928 में भारत में आगमन। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था।
1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू और बारदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, महिलाओं ने दिया। 1929 ईस्वी में दिसंबर में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। तृतीय चरण स्वतंत्रता की ओर 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी की प्रमुख घटनाएं। तो 1930 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था, तीनों में से केवल एक बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। 1931 ईस्वी में 5 मार्च, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत, रैमसे मैकडोनाल्ड। 1932 ईस्वी में सितंबर में पूना पैक्ट, यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, फेडरल कोर्ट। 1939 ईस्वी 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा सामूहिक इस्तीफा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से। 1942 ईस्वी में मार्च में क्रिप्स मिशन भारत में आया। 1942 8 अगस्त 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, यहीं से शुरुआत हुई और करो या मरो का नारा दिया गया। 8 अगस्त को योजना बनाई गई। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 1945 ईस्वी में बैबल योजना और शिमला सम्मेलन। 1945 ईस्वी में बैबल योजना और शिमला सम्मेलन। 1946 ईस्वी मार्च में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, इसके आधार पर संविधान सभा बनी। 1946 ईस्वी 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 1946 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 3 जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का खाका तैयार किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो साथियों, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।